हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग और हिंदू नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। देखिए, आप लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हमेशा सारे धर्मों के ऊपर होते हैं। देयर इज़ नो सोशल बाउंड्रीज़, बट हम ये भी जानते हैं कि हमें हर धर्म की रिस्पेक्ट करनी है। हमें ईद भी मनानी है, हमें क्रिसमस भी मनाना है, हमें सारे पर्व हमारे हिंदुस्तान के हैं, जहाँ के भी हैं, मनाना है, अगर हमारी अवेयरनेस में है तो ये सभी के लिए शुभकामनाएं हैं आज सुबह सुबह, और इसलिए मेरा सुबह सुबह वीडियो बनाना बनता ही है। अब चलिए, हालांकि आज का जो वीडियो है ये मैं जो हमारी न्यू मून की जो एनर्जी है अभी इस वक्त, क्या उसका इफ़ेक्ट आपके डीएम पे, आप पे पड़ा है, थोड़ा बहुत तो बताना चाहती थी। पर मुझे आप लोगों से इतनी बातें करने का मन करता है कि मेरे डाउनलोड्स आते ही रहते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोग ने अभी बाउंड्रीज़ की बात की है। आपको पता है कि जो ट्विन सोल्स होते हैं दे आर स्प्लिट सोल्स। तो ये स्प्लिट सोल्स बोलते क्यों हैं? क्योंकि एक सोल को आप, ये जो हम लोग अपने को मास्टर सोल्स कहते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एनी स्पिरिचुअल ईगो। इट इज़ ट्रुथ कि ये जो हाई लेवल की सोल्स होती हैं, अपर रेलम्स की सोल्स होती हैं, आपको लगेगा मैम ये सुबह सुबह क्या बातें कर रही हैं। बिल्कुल आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि ट्विन सोल्स कोई मास्टर सोल्स होती हैं, दिस एंड दैट, स्पिरिचुअल ईगो। नो, आपको पता होगा, अब तो चीज़ें सामने आ रही हैं, अवेयरनेस की कमी के कारण से हम थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं। जो इम्पैक्ट्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीज हैं, ये काफ़ी हमारे प्लैनेट के अपर कितने लेवल से आए हैं। देखिए, जैसे अर्थ की पेरिफेरी से काफ़ी सारे लाइट वर्कर्स, इम्पैक्ट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, वो थोड़ा सा और ऊपर के डायमेंशन से आए हैं। ठीक है, स्टार सीज जो है वो बेसिकली बहुत दूर के डायमेंशन से हमारी अर्थ प्लैनेट पे इनकारनेट हुए हैं। ये ट्रुथ है। पहले ये चीज़ों को लोग स्वीकारते नहीं थे। हमारे ऋषि मुनि तो सब जानते हैं, यूनिवर्स, मल्टीवर्स आज नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बताया था। अर्थ भूगोल मतलब अर्थ जो है वो गोल है, ये हमारे ऋषि मुनि ने बताया था। लेकिन चीज़ें बीच में खो गई थी, तो लोग ये सोचते थे कि हम बस अर्थ प्लैनेट ही एक है जहाँ पर जीवन है। नहीं, अब चीज़ें सामने आ रही हैं, यूएफओज आ रहे हैं, जो हमें हमारे गैलेक्टिक फेडरेशंस हैं वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम लोग कनेक्ट करके मल्टीवर्स, यूनिवर्स, डिफरेंट जगह से अब देखो कनेक्ट कर रहे हैं, और वहाँ की जो नॉलेज है, गाइडेंस है, विजडम को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सत्य है कि जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं वो बेसिकली दे आर मास्टर सोल्स, और एक सोल को एक ह्यूमन बॉडी में आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एक ह्यूमन बॉडी में हम समा नहीं सकते। दैट इज़ द रीज़न कि यूनिवर्स ने स्प्लिट सोल किया, वन सोल इन टू ह्यूमन बॉडी। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ एनी स्पिरिचुअल ईगो, दिस इज़ जस्ट अ लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, सो हम लोग बियॉन्ड एनी रिलीजन है, बट हमें यहाँ पर रह के यहाँ की सारी जो चीज़ें हैं, धर्मों को मान सम्मान देना है, रिस्पेक्ट करना है। अब इससे जुड़ी एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ। सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? अगर हम सिर्फ ट्विन फ्लेम भी छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी क्या होती है आप बताइए? हम लोग बड़े बड़े चैनल सुनते हैं, बड़े बड़े धर्म गुरुओं का सुनते हैं, और सब एक ही बात कहते हैं, और वही बात को हम कोई समझ नहीं पा रहा है। एंड सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है वननेस। व्हाट इज़ वननेस? हम कहते हैं कि हाँ, हमें वननेस की एनर्जी में आना है, बट क्या हम ये फॉलो कर पाते हैं? क्या होता है वननेस? वननेस मतलब कि जो वो हमारा जो परमात्मा है वो हम सब में है। सो वी आर वन, ये जानते हुए कि एक ही एनर्जी सब ह्यूमन बॉडी में है, एक ही सेम एनर्जी डिफरेंट ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रही है।
ट्रुथ क्या है कि हम भी एक स्पिरिट सेल्फ में है जो एक ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसी प्रकार से यूनिवर्स की वो सारी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रही है, पर वो सारी एनर्जी सेम है। बट फिर भी क्यों लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों द्वेष ईर्ष्या राग होता है, क्यों हम किसी अदर दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम ब्लेमिंग की एनर्जी में, जजिंग की एनर्जी में, कंपटीशन की एनर्जी में, किसी को नीचा दिखाने में, जहाँ मौका मिले वहाँ किसी को डाउन कर दें, नीचा दिखा दें। क्यों? क्योंकि हम वननेस जानते तो है टर्म, बट हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। एवरी यूनिवर्स की जो ऊर्जा है वो एनिमल्स, बर्ड्स, सब के अंदर सेम है। जब तक आप इस चीज़ को फील नहीं करते हो, अप्लाई नहीं करते हो, आप स्पिरिचुअलिटी से बिल्कुल दूर हो। ये सुबह सुबह नव वर्ष के दिन मैं आपको एक बात यही कहूँगी कि सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी, अगर आपने वननेस को फील करना शुरू कर दिया कि मैं भी वही हूँ, तू भी वही है, हमारे पेरेंट्स, हमारे बॉस, हमारे, देखिए एक बहुत प्यारा सा फेदर गिरा मेरा ये बोलते बोलते। सो थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू। वेल तो वननेस की एनर्जी में अगर आप आ जाएंगे दोस्तों, लिख लीजिए आपके 75% शैडो वर्क आपने कर लिया। क्योंकि फिर आप किसी पे आपको गुस्सा नहीं आएगी, किसी को आप जज नहीं करोगे, कभी भी आप इतने हीटेड टॉक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैं सिर्फ मेरा डीएम और मैं ही स्पिरिट सोल नहीं है। हम स्पिरिट सोल हैं, बट बाकी भी मेरे भगवान की ऊर्जा सबके अंदर है। अगर मैं अपने भगवान से प्रेम करती हूँ ना, तो मेरा भगवान उसके अंदर भी है, मेरा भगवान मेरे बॉस के अंदर भी है, मेरा भगवान मेरे रिश्तेदारों के अंदर भी है, और तब हम वननेस की एनर्जी में रह पाएंगे। वरना स्पिरिचुअलिटी, कितने भी आप स्पिरिचुअल चैनल देख लीजिए, स्पिरिचुअलिटी की बड़ी बड़ी बातें सुन लीजिए, सब बेकार है अगर आपने वननेस को प्रैक्टिस नहीं किया। चलिए, इस वीडियो को बहुत लंबा ना करके मैं आपको कलेक्टिव में जो एनर्जी है बताना चाहती हूँ। पहले आपके बारे में बात की जाए, हमारी डिवाइन फैमिली के बारे में। ये जो आज से जो दिन शुरू हुआ है, न्यू मून की एनर्जी है, इस एनर्जी की अब आपको न्यू बिगनिंग करनी है और सारे ओल्ड रिलीजेस करने हैं। जो लोग ओल्ड अपने पास सेल्फ को, अपनी ओल्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ में या तो सडन झटके आ रहे हैं कि एकदम से एक टर्निंग पॉइंट आ जा रहा है जहां आपको अपनी ओल्ड एनर्जीज़ को छोड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्स पहले साइन देता है, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर वो सीधे अपना डिवाइन इंटरवेंशन कर देता है। तो या तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपने उन ओल्ड एनर्जीज़ को छोड़ दिया है, वो अपने सारे पास्ट कार्मिक जो आपके कनेक्शंस थे, या कोई ऐसे स्टेप्स, कोई जॉब, कोई प्लेसेस जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, या कोई ऐसी चीज़ें जो आपसे कनेक्टेड है पर वो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जो भी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, आपको वुंडेड कर रही हैं, ट्रिगर कर रही हैं, या आपके लिए अच्छी नहीं है, वो अपने आप आपकी ज़िंदगी से अब चली जाएंगी या जा रही हैं। तो उस वक्त थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट लगेगा शुरू में। कोई एक जॉब, फॉर एग्जांपल कोई एक जॉब आपको बड़ी मुश्किल से मिली, ठीक है, आप खुश नहीं हैं, बॉस अच्छा नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं है बहुत ज़्यादा, बट लगता है ना कि हु नोज़ कि इसके बगैर ये छूट गई तो फिर आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक लीप ऑफ फेथ हमें अपने भगवान पे नहीं होता है ना, तो यही होता है कि हम ओल्ड एनर्जीज़ को छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लीव द ओल्ड एनर्जीज एंड क्रिएट स्पेस फॉर द न्यू रूम। क्योंकि हमको लीव ऑफ फेथ, हमको ब्लाइंड फेथ हमारे भगवान पे नहीं होता है, तो हम ओल्ड एनर्जीज को छोड़ने में डरते हैं। लेकिन भगवान एक झटका देता है और वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ती है, और यही आपके संग इस वक्त होगा या हो रहा होगा। थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटमेंट में आओगे, आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बट बहुत लंबा नहीं, आप बिल्कुल समझ जाओगे डिवाइन का प्लान और आप बैलेंस में आ जाओगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली डिवाइन फेमिनिन्स के लिए बधाइयाँ कि आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, इस वक्त पूरी हार्मनी की एनर्जी में है। आपको डिवाइन गाइडेंस भी इस वक्त मिल रहा है। मे बी आपको कोई ऐसी पोस्ट या कोई ऐसे ड्रीम्स में आके भगवान दर्शन दे रहे हैं या कोई गाइडेंस दे रहे हैं। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे हो, बहुत अपने डायमेंशन को रेज कर चुके हो, तो बिल्कुल स्ट्रेट भगवान स्ट्रेट आके आपको दर्शन देंगे, गाइडेंस देंगे, आपसे बात करेंगे। बिल्कुल ये पॉसिबल है। और थोड़ी बहुत आपको डीएम की मिसिंग एनर्जी से फील होगी, क्योंकि येस,
क्योंकि आपके मैस्कुलिन की लाइफ में इस वक्त बहुत ही स्ट्रिक्ट वाला डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको हार्ट चक्र में उनकी एक कुछ ऐसी एनर्जी, लोअर थर्ड आई में या लोअर चक्रास में कुछ ऐसी एनर्जी आपको फील हो सकती है। थर्ड आई में आपको एनर्जी फील इसलिए होगी क्योंकि आपका भी डायमेंशन अप हो रहा है, ठीक है। आपके डीएम को भी क्लैरिटी मिल रही है, उनको भी क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन के बाद उनको भी क्लैरिटी मिलती है, उनको भी डिवाइन गाइडेंस मिलता है, उनको भी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो अब आपका भी डायमेंशन रेज हो रहा है, उनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो थर्ड आई पर भी आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का सेंसेशन फील हो सकता है। अगर वो पेन से गो थ्रू हो रहा है तो आपको भी सेक्रल में हल्का फुल्का पेन फील हो सकता है, और जो कि सत्य है। इस वक्त आपके पर्सन, आपके डीएम डेफिनेटली पेन से गो थ्रू हो रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। और अब उन्होंने सोच लिया है, जैसे कि ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे सेम वही एनर्जी है जो कि जल्दी चेंज नहीं होती है। तो अब उनको वही करना है जो उनका मन चाहेगा, उन्होंने सोच लिया है। तकलीफ़ है, दुख है, बहुत ज़्यादा पेन है, कन्फ्यूजन है, बट हाँ क्लैरिटी मिल रही है भगवान पे। अब उनका फेथ होना चालू हुआ है, भगवान की गाइडेंस को वो रिसीव करना चालू कर चुके हैं। उनको समझ में आ रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। अगर ये भी चीज़ समझ में आती है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनके ऊपर भगवान का। तो अब ओवरऑल वो इस वक्त पॉसिबिलिटी से ऑपरेट कर रहे हैं। दो इट इज़ अ टफ टाइम, ठीक है, टफ टाइम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब न्यू मून की जो एनर्जी है उनको बिल्कुल पॉजिटिवली ही उनको अपग्रेड कर रही है। डिवाइन गाइडेंस बिल्कुल है, डिवाइन इंटरवेंशन इतना गहरा हुआ है कि अब सिवाय डिवाइन के उनको और कोई उनके पास रास्ता नहीं है। तो सिर्फ वो डिवाइन का ही गाइडेंस लेंगे और अपना ही जो वो चाहते हैं वही करेंगे। अब वो किसी की सुनने वाले नहीं है, वो इस प्रकार की एनर्जी में है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये है। इस वक्त आप लोग को भी, अगर आप लोग के भी बहुत सारे टॉक्सिन्स, क्योंकि न्यू मून के बाद बहुत सारे हमारे अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स में हो या पैनिक लग रहा है या हैवी एनर्जी लग रही है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपके टॉक्सिन्स इस वक्त वॉल्केनो बन के छोटे छोटे झटके दे के बाहर आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए, ठीक है। इस वक्त बिल्कुल प्रॉपर क्लेंजिंग चल रही है आपकी और आपके मैस्कुलिन की। तो ये वो डीएफ हैं जो कि अभी तो अपने डायमेंशन को रेज उतना नहीं करी है, अभी भी वो एक डेस्परेशन की एनर्जी से ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। डिवाइन को अपनी लाइफ में काम नहीं करने दे रही हैं। आप अभी भी ईगो से अगर ऑपरेट कर रही हैं तो आपको टॉक्सिन्स, आपके वॉल्केनोज आपके अंदर आ सकते हैं जो कि आपको रिलीज़ करने ही होंगे, बिकॉज वी हैव नो ऑप्शन, देयर इज़ नो यू टर्न इन दिस जर्नी। जो चीज़ अंदर इकट्ठा हो गई है, इफ़ यू आर द चूजन वन, आपको वो झटके दे के बाहर वो रिलीज़ करना ही होगा। देखिए दोस्तों, एक बात बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन का फ़र्ज़ बनता है, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन से गो थ्रू हो रहा है, जहाँ पर उनको अपने फियर से फ़ाइट करना है, जहाँ उनको अपने ईगो से फ़ाइट करना है, जहाँ उनको समाज से फ़ाइट करना है, जहाँ उन्हें अपने कार्मिक से फ़ाइट करना है, मतलब अपना कार्मा बैगेज क्लियर करना है, उनको अपने फियर, अपने एटीट्यूड, अपने ईगो से उसको हील करना है, ठीक है। जहाँ उनको सोशल समाज की जो बाउंड्रीज़ हैं उनसे फ़ाइट करना है, तो आपके पास भी काम कम नहीं है। आपको भी अपना माइंड बॉडी सोल का अलाइनमेंट करना है। मतलब पहले तो अपनी हायर सेल्फ से अलाइन हुई है, स्टार्ट लिसनिंग द साउंड वॉइस ऑफ योर ओन हायर सेल्फ। तभी तो अगर आप डिस्परेट हो, मतलब कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड ही नहीं हो। आपको अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, आपको अपना डिवाइन रीयूनियन करना है, तब तो जाके आपका यूनियन होगा। तो काम आपके पास भी कम नहीं है। मत अपना टाइम वेस्ट करिए सिर्फ ये सोचने में कि वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैं इस जर्नी पे हूँ कि नहीं। क्योंकि मैं आपको एक एंड में वार्निंग दूंगी कि आपको मिसगाइड भी किया जाएगा कि ये जर्नी होती ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि जब न्यू मून फुल मून होता है तो डार्क एनर्जीज प्रिवेल होती हैं, वो हमेशा आपको मिसगाइड करेंगी, या आप खुद को मिसगाइड करोगे कि ऐसी कोई जर्नी ही नहीं होती है।
और छोड़ दो ये जर्नी। बार बार आपको प्रोवोक किया जाएगा कि ये ऐसी कोई जर्नी होती नहीं है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। तो आपको विश्वास करना है कि इस जर्नी ने अब तक आपको क्या दिया है, जो कुछ भी दिया है, क्या आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है, और छोड़ दोगे। बहुत सी ऐसी फेमिनिन्स भी हैं, मैं एज़ पर माई एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो मेरे पास काउंसलिंग में आती है, बहुत लोगों के प्रारब्ध के कारण से जल्दी यूनियन हो गया। मतलब अभी उनका वो अपर चक्रा से भी ऑपरेट नहीं कर रही हैं, अभी उनका डिवाइन यूनियन भी नहीं हुआ है, फिर भी उनका यूनियन हो गया और फिर भी वो हैप्पी नहीं है। मुझ पास ऐसी कई काउंसलिंग साइंस में उन्होंने बताया है कि डीएम बेइंतहा प्यार करते हैं, बार बार मिलना चाहते हैं, उनको उनको अपनी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, तब भी वो खुश नहीं है। इतना अच्छा यूनियन होने के बाद क्यों खुश नहीं है? बिकॉज़ ये जर्नी आपका यूनियन हो भी जाए तब भी जब तक आप अवेकन्ड नहीं हो, आपका डायमेंशन रेज नहीं हुआ, आप अगर अपर चक्र से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आपका थर्ड आई क्राउन अभी तक ओपन नहीं हुआ, एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है, आपका डिवाइन यूनियन नहीं हुआ, आपने अपनी सारे शेडोज़ को हील नहीं किया, आपने अपना हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं किया, तो आपका यूनियन होने के बाद भी आप उस जर्नी को एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मत डोंट रन फॉर द रीयूनियन। यूनियन हो भी गया तो आप अंतरात्मा से खुश ही नहीं होगे, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान ने जिस पर्पस के लिए चूज़ किया है वो पर्पस किए बगैर आपको कुछ उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन, खुशी मिलेगी नहीं। खैर, यूनियन तो भगवान की मर्ज़ी से, आपके प्रारब्ध से, आपके कर्मा से, आपके डीएम के कर्मा के हिसाब से होता है, तो वो आपको टेंशन करना भी नहीं है कि कब होगा या होने देना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए। दैट इज़ नॉट योर थिंग इज़ दिस कि मुझे जिस पर्पस के लिए चुना गया है, क्या मैं वो दिखाने लायक भगवान को तैयार हुई हूँ या नहीं हुई हूँ। इस चीज़ का ध्यान दीजिए दोस्तों। और देखना, ये जो ब्लू मून की इतनी खूबसूरत एनर्जी है, ये आपका डीएम एटीट्यूड से लेके ग्रैटिट्यूड की एनर्जी तक बिल्कुल आएंगे, एंड यू विल एंजॉय दिस जर्नी। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।